काबिल इज़्ज़त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन ज़िला यूनिट किश्तवाड़, सेक्रेटरी माजिद साहब, एडवाइज़र हजरात जिसमें हमारे सीनियर फ़िदा साहब, आबिद साहब, तनवीर साहब और भी बाकी साथी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, इनके अलावा हमारे जो जितने भी बुनियादी मेंबरान हैं, मैं आप सबको अपनी तरफ से एक सलाम पेश करता हूँ और आपके इस जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि आपने पटवार एसोसिएशन की इस रवायत को बरकरार रखा। अक्सर देखने को मिलता था कि जब भी यहाँ से कोई ऑफिसर ट्रांसफ़र होके जाता था तो उसकी अलविदाई तकरीब में हम लोग अपना तन मन धन से दिन रात लग जाते थे और उनको यहाँ से अलविदा करते थे। लेकिन गालबन ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे साथी अगर यहाँ से ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं तो आप लोगों ने उनकी अलविदाई के सिलसिले में जो यहाँ पे ये तकरीब रखी है, मैं आप तमाम हजरात का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस तंजीम के लिए हमने दिन रात बहुत सारा काम किया है और हमारे बेशतर साथी जानते हैं कि हमने बहुत सारे ऑफिसरों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ा है। क्योंकि हमारे मीडिया कर्मचारियों को मैं ये कहूँगा, हमारे ये जो साथी हैं इनको अभी कुछ और कहीं कोई काम के सिलसिले में जाना है, तो मैं अपना थोड़ा स्पीच को थोड़ा शार्ट करूँगा। इंशाल्लाह बाद में मैं इस पर मुफस्सल तफसील रखूँगा कि इस तंजीम ने क्या किया। मैं सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि हमारी जो ये नई बॉडी तश्कील दी गई है, इसको मैं अपने दिल से यहाँ पर इस तंजीम की तरफ से स्वागत करता हूँ और इनको मैं सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से हमारे असलाफ़ ने इस तंजीम को चलाया और आगे बढ़ाया और अपने बुनियादी मेंबरान के हुकूक़ के लिए हर दर पर पहुँचे, हर जगह हर ऑफिसर के साथ इन्होंने तनदही से लड़ा और अपने बुनियादी मेंबरान के हुकूक़ हासिल किए। उन हुकूक़ को हासिल करने में मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो ये तंजीम है, इसी तनदही से अपने फ़राइज़ मनसबी को अंजाम देंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आप तमाम हजरात का शुक्रिया और ख़ास करके मीडिया जो मेरे साथी यहाँ पर आए हैं, इन तमाम हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपनी गुनागू मसरूफियात को छोड़कर हमारे बीच में यहाँ तशरीफ़ लाए और इस इवेंट को कैप्चर किया। इन तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत अच्छा। अब मैं दावत दूंगा हमारे जो ज़िला सदर डिस्ट्रिक्ट यूनिट किश्तवाड़ के मोहतरम आरिफ साहब मीर हैं, वो भी अपने ख्यालात से नवाजें। आरिफ साहब मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वुड लाइक टू सर, मैं बिगिन करना चाहूँगा दीवाने गालिब के एक शेर से, जिसमें एक समाज की, एक इंसानियत की और उनके जज्बातों की तर्जुमानी की गई है। गालिब साहब का एक शेर है, न कहो गर बुरा कहे कोई, न सुनो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। बहुत अच्छा। गांधी जी ने इन्हीं अल्फाजों को इस हिसाब से कहा, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये तमाम एसोसिएशन के बुनियादी मेंबरान, एसोसिएशन के तमाम जो भी ओहदेदारान हैं, उनके लिए एक मैसेज है। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा एक वोट ऑफ, एक रिकग्निशन जो निसार साहब को देना चाहूँगा मैं। जब मैंने पटवार ट्रेनिंग की, ख़त्म की, RTI से हम आए तो 3 महीने का एक फील्ड वर्क दिया गया था एग्ज़ाम से पहले, और उस फील्ड में अल्लाह ताला के फजल करम से मुख्तलिफ हमारे सीनियर हजरातों को मुख्तलिफ पटवारी हजरात असाइन किए गए थे और उस वक्त भी मुझे निसार साहब मिले थे। वो 3 महीना मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन महीना था, बेहतरीन वक्त था। लेकिन बदकिस्मती ये कि ज़्यादा टाइम मैं निसार साहब के साथ नहीं रह पाया, ज़्यादा टाइम उनके साथ नहीं गुजार पाया। लेकिन ये इल्तिजा ये कि जल्दी से जल्द निसार साहब वापस ट्रांसफ़र होकर वापस यहाँ और आ जाएं। एक आइडियोलॉजिकल सेपरेशन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फ़िज़िकल सेपरेशन समटाइम्स
रहती है इनकी ट्रांसफ़र की वजह से। ये दुआ है यहाँ पर ये आ जाएं। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे सीनियर हजरात खुर्शीद साहब जिनके साथ काफ़ी क्लोज़ मरासिम हैं। ये कहा जाता है कि फ्रेंड्स कैन बी चेंज बट यू कांट चेंज नेबर्स। हमारे पड़ोसी हैं ये, तो इनके साथ क्लोज़ मरासिम इनके साथ हैं। हमारे फिदा सर जो हैं हमारे उस्ताद रह चुके हैं। फुरकान अकेडमी में उन्होंने पहले मुझे पढ़ाया था, फिर इस्लामिक स्कूल में उन्होंने पढ़ाया, तो आज रेवेन्यू में भी ये पढ़ा रहे हैं। हमारे पास हमारे जो दीगर जो हमारे मसूद साहब जिन्होंने के साथ हमारे काफ़ी हमने सब अपने सीनियर से सीखा। हमारे पास कॉपी राइट है अपने सीनियर से सीखने का। इनके साथ हम उठे बैठे, सिर्फ पटवार नहीं सीखा, इनके साथ तहजीब भी सीखी। हमारे माजिद साहब हमारे सीनियर हैं। यहाँ पर हमारे बशीर साहब हैं। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अगर कोई खेवट के कोई हिस्स होते हैं तो बशीर साहब को करता हूँ कि बशीर साहब आप मुझे गाइड कीजिए कि क्या ये हिस्स ठीक है, तो इन्हें मुझे गाइड करते हैं कि बोलते हैं हाँ ये हिस्स ठीक है। हमारे अंजार साहब हैं, इनके पास जब भी एक कंप्लीट पर्सनैलिटी और एक एबल वे में गाइड करते रहते हैं, तो बोलते रहते हैं कि अरे भाई आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो। हमारे यहाँ पर आदिल साहब हैं जो स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेटिव हैं सर। इनके पास जब भी एसोसिएशन लेवल का कोई भी बात होती है वो मुझे गाइड करते रहते हैं। हमारे पास मुबशर साहब हैं जिनको यहाँ पर ये बहुत सारे, एक तो प्रोवर्ब भी बन चुका है हमारे यहाँ की सर, ये जो क्या बोलते हैं कांग्रेस के लीडर जो हैं शशि थरूर ऑफ पटवार एसोसिएशन, इनकी इंग्लिश जब ये करते हैं तो एक डिक्शनरी लगती है आपको देखने के लिए, तो वो इटैलिक्स में होती है, तो हम भी थोड़ी बहुत कोताही करते रहते हैं उन इंग्लिश पे फॉलो करने की और रिस्पॉन्ड करने की। रही बात ये तमाम बेसिक मेम्बरान यहाँ पर, तनवीर साहब हमारे पास यहाँ ऐसे हमारे मेरे महफिल है यहाँ पर, ऐसे जो इनकी एक विजडम होती है, पूरी चीज़ों को एक शाहीनी नज़र से देखते हैं कि इसका क्या रहेगा, इसका आउटपुट क्या रहेगा। हम चीज़ों को मैनिफेस्टेशंस में देखते हैं, लेकिन एक होता है मज़ाहिर मैनिफेस्टेशन, एक होता है हकाइक, द रूट काज ऑफ एवरीथिंग, वो हमारे निसार साहब होते हैं। हमारे पास बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बेस्ट मैनेजमेंट हैं, और समटाइम्स मैं उनको जोक कहता हूँ लेकिन जोक नहीं है, वो सिंपल बात है। हमारे जावेद साहब जो मास्टर माइंड है एवरीथिंग, जावेद साहब जो मास्टर माइंड है हर एक चीज़ के। और हमारे पास सर, मैं आपको मीडिया हजरात वालों को दिल की उम्मीद गहराइयों से फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी इस तकरीब की रिप्रेजेंटेशन के लिए आए हैं, आपने अपना टाइम निकाला। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। ये तमाम बेसिक मेम्बरान जो हैं, दे आर द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर एसोसिएशन। सबसे बड़ी बात जो है ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन के सेक्शन 2 सब क्लास डी में बताई गई है बुनियादी मेंबर से कोई बड़ी आइडेंटिटी नहीं, बुनियादी मेंबर से कोई स्टेट प्रेसिडेंट भी नहीं, बुनियादी मेंबर से बड़ा कोई वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं, बुनियादी मेंबर से बड़ा ये आइडेंटिटी है। पोस्ट आती जाती रहती है, पोस्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट एनीथिंग एल्स। तो इसमें मैं तमाम बेसिक मेंबर्स का, कुछ बेसिक मेंबर का में जो मैसेज आए, जो हमारे मड़वा में सर्व करते हैं, हमारे पाडरे में सर्व करते हैं, कुछ छात्रों में सर्व करते हैं, बोझवा में सर्व करते हैं, कुछ लोग जो नहीं आ पाए उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपोलॉजी कीजिएगा। निसार साहब उनके जज्बात आपके साथ हैं, उन्होंने आप सब हजरातों को अपना प्यार भेजा है वहाँ से। निसार साहब ने मुझे मैसेज किया है कि निसार साहब को मेरी तरफ से प्यार कीजिएगा, और ये हदायत की है। मैं तो उस पर पूरी अमल करूँगा, अमल करने की, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा वहाँ के नज़दीक पहुँचने की कि जिस नहज पे निसार साहब चले हैं उसी नहज पे आप चलिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस नहज पे चलने की। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मसाइल तो हैं, मैं जनरल मसाइल स्टेट बॉडी से लेके बात करेंगे, हम जनरल मसाइल की बात नहीं करूँगा, सिर्फ 3 बातें मैं यहाँ पर करूँगा जो यहाँ पर स्पेसिफिक हैं। सबसे पहले डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, विच इज़ अ रेवोल्यूशनरी स्टेप एंड वी वेलकम दैट। इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी स्टेप, हम वेलकम करते हैं उसको, और हम उसको तन मन धन से कामयाब करेंगे। लेकिन 1 या 2 चीज़ें इसमें हैं। सबसे पहले हम तमाम बेसिक मेम्बरान की बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। वी आर नॉट कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। हमारे पास जब अपॉइंटमेंट हुई थी, हमारे पास नॉलेज ऑफ उर्दू तो इम्पोर्टेंट था, बट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो इम्पोर्टेंट नहीं था। एज पर द डेटा, एज पर द सेंसस, सर, इवन द जनरल लिटरेसी रेट इज नियर अबाउट 75%, बट व्हाट अबाउट द मीडिया लिटरेसी रेट इन द होल कंट्री, विच इज़ वेरी लेस देन दैट।
تو اس میں ہمارے پاس میڈیا لٹریسی کی بہت کمی ہے، تو ایک ٹریننگ ہونی چاہیے تھی ایٹ لیسٹ ان حضراتوں کی جو اس کے لیے اسائن کیا گیا تھا۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ہمارے پاس کمپیوٹر کی کمی ہے، ہم گھر سے لیپ ٹاپ لے کر جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، ہم اپنا پرسنل وائی فائی استعمال کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اس سے بڑی سیریسنس کی کیا بات ہوگی؟ وی آر ویری سیریس۔ دوسری بات میں سر کہنا چاہوں گا، سر ہمارے پاس بہت سارے ایسے ممبران ہیں جن کے لیے پاس ایڈیشنل چارجز دیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل چارجز اس وجہ سے بھی دیے گئے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی ہے، بہت کم پٹواری ہمارے پاس، ڈیلیمیٹیشن ایک جنرل ایشو تھا، لیکن بہت کم پٹواریوں کے باوجود ہمارے پاس ایڈیشنل چارجز دیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل چارجز میں ہمارے بیسک ممبران سب نے مجھے بولا کہ آپ یہ بات رکھے گا کہ ان کو ایکسٹرا برڈن ہے، اور وہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا ایوری باڈیز ریسپانسبلٹی از نو باڈیز ریسپانسبلٹی، جسٹ لائک ایوری باڈیز جو ہوتا ہے نا ٹاسک، اسی طرح اس پہ بھی تھوڑا سا بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سر میری یہ سبمیشن ہے کہ کچھ ایسے میرے حضرات ہیں جو 7 سالوں سے انموڈ ہیں، دے آر سرونگ ان دا ہارڈ کور ایریاز آف دس ڈسٹرکٹ، جو انموڈ ہیں سر 8 سال سے میرے ایک بھائی میرے حضرات انموڈ ہیں، ان کے لیے میں ضلع ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے مادھیم سے ود گیونگ ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی ایڈمنسٹریشن کہ سر ان کے لیے کوئی ٹرانسفر پالیسی کے اندر ایز پر ایکٹ وہ امپلیمنٹ کیجیے۔ اس کے بعد میں آخری میں کہوں گا وی آر ہائیلی تھینکفل ٹو دا وردی کمشنر سیکرٹری ریونیو جنہوں نے پہلی بار انسٹیٹیوشنلائزیشن آف دا آفس آف پٹواری کیا۔ انسٹیٹیوشنلائزیشن آف آفس آف پٹواری ہوا سر، پہلی بار ہم کو لگا کہ پٹواری کو بھی آفس ہوتا ہے، خاص کر فیلڈ پٹواری حضراتوں کی بات کرتا ہوں میں سر۔ وی ور ورکنگ وداؤٹ آفس، تو اس میں سر وی ویلکم دیٹ۔ الحمدللہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نثار صاحب اس وقت ضلع پریزیڈنٹ تھے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے ITI اور باقی تمام جہاں پر آفیسز قائم کیے گئے ہیں۔ بٹ ود دا پریئر سر، یہ پریئر یہ ہے کہ ان آفیسز کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ ہم بڑی باتیں نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن بیسک ایکوموڈیشن اور بیسک ایمینٹیز آف انفراسٹرکچرل لائف وہاں پر موجود کی جائے تاکہ اس آفس کو لیٹر اینڈ سپرٹ میں بھی کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھینکس ونس اگین یو آل فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ ٹو آل دا میڈیا پرسنس، ٹو آور چیئر پرسنس ہیئر اینڈ ٹو آل دا بیسک ممبرس۔ جناب بیسک ممبر سے بڑی کوئی آئیڈینٹی نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔